क्या आप मानते हैं कि कैंसर से मुक्ति पाना यानी फुल फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है? दोस्तों, द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट में छपे आर्टिकल के अनुसार 2019 में भारत में 15 लाख नए कैंसर मरीज सामने आए और 9,30,000 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे ही चीन में 48 लाख नए केस सामने आए और 28 लाख लोगों की मृत्यु हुई तथा जापान में 9 लाख नए कैंसर के मरीज सामने आए और 4,40,000 लोगों की मौत हुई। यानी एशिया में भारत दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और जापान चौथे स्थान पर काबिज रहा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की इस टीम में जोधपुर बठिंडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के शोधकर्ता भी शामिल थे। अब 17 जून 2024 को बड़ौदा से प्रकाशित दिव्य भास्कर में छपे आर्टिकल के अनुसार भारत में हर वर्ष 15 लाख कैंसर के नए मरीज पाए जा रहे हैं, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे के अनुसार सबका इलाज कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन 21,30,000 लोगों ने कभी सोचा भी था कि इन्हें कैंसर जैसी बीमारी होगी या इनके पास कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस था या इनके पास टर्म इंश्योरेंस था, जिससे ये अगर नहीं भी रहे तो जाते जाते परिवार को करोड़ों देकर जाते। क्या इनके हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ना लेने से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को कोई फ़र्क पड़ा? जवाब होगा नहीं। फ़र्क पड़ा तो सिर्फ इस 21,30,000 लोगों के परिवार वालों को। अब वे आर्थिक तंगी को झेलेंगे, क्योंकि इन 21,30,000 लोगों ने जो पैसे कमाए वो अपने इलाज में लगा लिए, जीने की उम्मीद में दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिए और जाते समय कर्ज रूपी बोझ को अपने परिवार के सिर पर रखकर चले गए। दोस्तों, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र को भगा देंगे, कल के लिए टाल देंगे, तो इंश्योरेंस एडवाइज़र दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे के पास जाकर मीटिंग कर लेगा। लेकिन आपका परिवार किसके पास जाएगा? क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। दोस्तों, इस देश के बहुत अच्छे लोग कैंसर से हार गए। कुछ लोग कैंसर से जंग जीतकर वापस भी आ गए। वापस आने वालों में युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, अनुराग बसु, लीसा रे। जाने वालों में आदेश श्रीवास्तव, विनोद खन्ना, इरफान खान और ऋषि कपूर। इन 4 लोगों में 3 लोगों के पास तो अथाह संपत्ति थी, जिससे इनके परिवार को किसी के सामने ना झुकने की ज़रूरत उस समय थी, ना झुकने की ज़रूरत आज है। लेकिन आदेश श्रीवास्तव की कहानी कुछ दूसरे तरह की है। आदेश श्रीवास्तव संगीत जगत के मशहूर संगीतकार, गायक और संगीत निर्देशक भी थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1964 को हुआ था। हिंदी फिल्म जगत में अपना पहचान बना रखे थे। उनके
मधुर संगीत और गहरे धुन के लिए जाने जाते थे, जिससे श्रोताओं को उनके गाने छू जाते थे। उनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक है, जिसमें संघर्ष, सफलता और दुखद अंत शामिल है। दोस्तों, आदेश श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत तबला वादन से शुरू की। कुछ दिनों तक संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रहकर उन्होंने संगीत निर्देशन के गुण सीखे। कुछ दिनों के बाद स्वतंत्र रूप से उन्होंने संगीत निर्देशन में अपना कदम रखा। दोस्तों, अनुराग श्रीवास्तव को पहली सफलता फिल्म कन्यादान से 1993 में मिली, लेकिन उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता फिल्म आओ प्यार करें 1994 में मिली। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए, जिसमें फिल्म बागवान, चलते चलते, कभी खुशी कभी गम और बाबुल इत्यादि फिल्में शामिल रहीं। उनकी धुनें न केवल हिट रहीं, बल्कि आज भी उनके गाने दिल को छू जाते हैं। दोस्तों, आदेश श्रीवास्तव के ज़िंदगी ने दुखद मोड़ तब लिया जब 2010 में उनको पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए अपने काम को बखूबी निभाते रहे। इलाज के लिए संगीत जगत ने भरपूर समर्थन किया। कैंसर से कुछ दिनों के लिए वह ठीक भी हो गए, लेकिन कैंसर पुनः वापस आया और 5 सितंबर 2015 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। आदेश श्रीवास्तव का परिवार एक कठिन दौर से गुजरा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी विजयता पंडित तो एक जानी मानी अभिनेत्री और गायिका रहीं। बावजूद इसके उनको काम नहीं मिल सका और आर्थिक तथा भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उनके 2 बच्चों का भविष्य भी विजया पंडित के ऊपर निर्भर था। उस समय बहुत ही तंगी का सामना पूरे परिवार को करना पड़ा। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि अचानक आने वाली बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली गई थी तथा जाने के बाद परिवार को फुल फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर से लड़ने के लिए कैंसर कवर पॉलिसी, अचानक किसी बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और इस दुनिया से चले जाने के बाद करोड़ों रुपए परिवार को देने के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हर व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार लेना ही चाहिए, जिससे यह फ़ायदा होगा कि हम कैंसर जैसी बीमारी से मजबूती से लड़ सकेंगे, किसी अचानक आई हुई बीमारी से भी मजबूती से लड़ सकेंगे और अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो परिवार को करोड़ों रुपए देकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करवा सकेंगे, कर्ज जैसे बोझ से मुक्ति दे सकेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे तथा किसी अन्य लक्ष्य के लिए रखे गए पैसे को अपने बीमारी में खर्च न करके
धन संपत्ति संपदा सफलता और समृद्धि हासिल कर सकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाकर देता हूँ फ्री में, जिससे आपको तथा आपके परिवार को ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो सके। अंत में जाते समय आपसे निवेदन है कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।